देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। दोस्तों, इस वक्त देश में चुनाव बहुत सारे राज्य में है। चुनाव में देखिए, पार्टियां अगर जरूरी होती हैं तो वहीं दूसरी तरफ एक संस्था भी बहुत जरूरी होती है, पूरा संस्थान जरूरी होता है, वो होता है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग ही वो एक संस्था है जो निष्पक्ष चुनाव करवाएगी, ऐसा पार्टियों का विश्वास उनके ऊपर होता है, खासकर विपक्षी पार्टियों का विश्वास होता है। क्योंकि देखिए, जो सत्ता में है वो सत्ता का इस्तेमाल करके चुनाव आयोग पर चुनाव आयोग के प्रहरी भी बन सकते हैं, सीधे तौर पर उनके ऊपर पाबंदी भी लगा सकते हैं कि आपको ये नहीं करना है, आपको इन लोगों को चुनना है, आपको चुनाव में मतदान काटने हैं या आपको वोट काटने हैं। तमाम तरीके की देखिए यहाँ पर लाग लपेट हो सकता है, इस तरीके की खबरें आ सकती है और अभी तक देखिए आई भी है। इसलिए यहाँ सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या चुनाव आयोग में अधिकारियों की नियुक्ति के लिए क्या एक पैनल का गठन किया जाना नहीं चाहिए? ये सबसे बड़ा देखिए सवाल खड़ा हो रहा है। क्या एक पैनल एक ऐसा नहीं बनना चाहिए, क्या एक ऐसा पैनल तैयार नहीं होना चाहिए जो निष्पक्ष तौर पर उन लोगों का चुनाव करे जो सरकार से कनेक्टेड नहीं है? सरकार से अगर कोई संस्था कनेक्टेड है और वो कहती है कि हम निष्पक्ष चुनाव करवा रहे हैं और हम निष्पक्ष तौर पर यहाँ तमाम पार्टियों को बराबर का अधिकार दे रहे हैं, तो वो गलत दावा कर रही है। क्योंकि सरकार, सत्ता में बैठी वो पार्टी यही चाहेगी कि अगर हम चुनाव लड़े तो हम जीते। कोई भी पार्टी जो चुनाव लड़ती है वो यही चाहती है कि हम जीते। ऐसे में देखिए दोस्तों, आप सबसे बड़ा सवाल यहाँ राजनीतिक गलियारों में उठना शुरू हो गया है कि क्या ऐसा पैनल गठन नहीं होना चाहिए जिसमें सरकार की दखलंदाजी ना हो, जिसमें किसी तरीके का सरकार का हस्तक्षेप ना हो? क्योंकि अगर सरकार अपना हस्तक्षेप डालेगी उसमें, तो ये पूरी संभावना है कि किसी ना किसी पार्टी के साथ यहाँ अन्याय जरूर होगा। जनता उनको वोट देगी, लेकिन वोट उनके पास ना जाकर उस पार्टी के पास जाएगा जो कि सत्ता में इस वक्त विराजमान है। अब मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जितने दर्शक हैं वो हमसे ज्यादा होशियार हैं और वो समझ गए होंगे कि मैं किस ओर इशारा कर रही हूँ। तो देखिए, यहाँ बीजेपी की बात चल रही है। सरकार में इस वक्त सत्ताधीन पार्टी बीजेपी विराजमान है और लगातार देखिए बीजेपी पर आरोप लगते आए हैं कि वो चुनाव आयोग सहित तमाम केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्ष के नेताओं के लिए करती है, क्योंकि उनका मुंह बंद करवाना होता है। अगर सरकार के खिलाफ कोई आवाज उठाता है तो उनका मुंह बंद करवाना होता है। और अभी सबसे बड़ा सवाल यहाँ उठा है, जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यहाँ उठा है कि एक ऐसे पैनल का गठन किया जाए जो कि सीधे तौर पर सरकार से प्रभावित ना हो। क्योंकि अगर सरकार से प्रभावित होगा तो सरकार यही चाहेगी कि उनके खिलाफ कोई आवाज ना उठाए। अगर चुनाव आयोग भी अगर इस तरीके से करने लगेगा तो फिर लोकतंत्र बचा कहाँ? क्योंकि लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव एक पर्व के तौर पर देखा जाता है। जनता इस पर्व में मीठा, आप बोल सकते हैं एक मिठाई के तौर पर अपना जो वोट है वो देती है सामने वाली पार्टी को जिसको देना होता है, और उनको कहती है कि आप ये याद रखिएगा, हमने आपको वोट दिया है, आप ही हमारे अधिकारों के लिए लड़िए। तो ये तो इसका उपहास है सीधे तौर पर। इसलिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में भी इस बात की चर्चा हुई और मैं आपको बताना चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यहाँ पर सीधे तौर पर चुनाव आयोग को कड़ी फटकार लगाई कि अगर चुनाव आयोग किसी का पैनल बनाता है, अगर चुनाव आयोग में पैनल का गठन होता है और उस पैनल में ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो कि सीधे तौर पर सरकार से कनेक्टेड है, तो क्या ये सही है? ये जो पूरी लिस्ट होती है पैनल की, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि वो लिस्ट सबसे पहले प्रधानमंत्री के पास क्यों जाती है? वो लिस्ट सबसे पहले मंत्री परिषद के पास क्यों नहीं आती है? या फिर मंत्री परिषद के पास जानी चाहिए, क्योंकि मंत्री परिषद अलग अलग, देखिए सारी पार्टियों के पास जाना चाहिए ना। कोई पार्टी किस पार्टी से सांसद है, अलग अलग पार्टियों से सांसद इस वक्त लोकसभा में भी है, राज्यसभा में भी है, सबके पास जाना चाहिए और सब एकमत से उस पैनल का गठन करें, यही लोकतंत्र है। लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री के पास वो लिस्ट जाएगी, प्रधानमंत्री उस लिस्ट का आकलन करेंगे और उसके बाद चुनाव होगा कि कौन उस पैनल में सदस्य होंगे। तो यही एक बड़ी बात यहाँ पर सामने आ रही है, जो कि सवाल भी उठते हैं देखिए चुनाव आयोग पर। अभी इस वक्त चुनाव आयोग पर लगातार सवाल भी उठ रहे हैं दोस्तों।
चुनाव आयोग पर अगर मैं थोड़े बहुत उदाहरण की आपको बात बताऊं तो गुजरात में तो लगे ही लगे। इससे पहले विधानसभा चुनाव जो कि यूपी में हुए, उसमें अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि चुनाव आयोग के संज्ञान में ये बात थी और बाकायदा यादव वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक के 20-20 हजार वोट काटे गए थे। और इस पर चुनाव आयोग ने जब जवाब मांगा, बाकायदा देखिए चुनाव आयोग पर आरोप लगाया अखिलेश यादव ने, चुनाव आयोग ने नोटिस जारी करके अखिलेश यादव से जवाब मांगा। अखिलेश यादव ने बाकायदा उस नोटिस का जवाब भी दे दिया और बाकायदा सबूतों के साथ जवाब दिया है। मैनपुरी सीट पर ही सारे सबूत उन्होंने खंगाले और उसका जवाब उन्होंने दिया है। तो ये वाकई देखिए दोस्तों, ये अपने आप में चीजें बताती है कि चुनाव आयोग के भीतर भी अभी भी एक ऐसी संस्था चल रही है, उसके अंदर खाने एक ऐसी संस्था चल रही है जो लोकतंत्र का मजाक बना रही है। लोकतंत्र, इस देश का संविधान, जिन्होंने उन्हें यह अधिकार दिया है कि आप जनता के रखवाले हैं। जनता जो कहे कि आप एक तरीके से मीडिएटर हैं कि जनता का संदेश जो है आप पार्टियों तक पहुंचाएं और पार्टी उस संदेश को लेते हुए आगे बढ़ाते हुए जनता के लिए काम करने का यहाँ अवसर उनको मिले। तो जो चुनाव आयोग है उसमें एक बहुत अहम भूमिका निभाता है, चुनाव करवाने की भूमिका। ये जो पूरा पर्व है इसको सजाने की भूमिका चुनाव आयोग निभाता है। और अगर चुनाव आयोग इस तरीके से ऐसे पैनल का गठन करता है जहां सरकार के जितने तमाम मंत्री हैं या खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, अगर वो ये अगर डिसाइड करेंगे कि चुनाव आयोग का पैनल कैसे गठन होगा, तो आप समझिए कि विपक्षी पार्टियां क्यों नहीं सवाल उठाएंगी कि यहाँ चुनाव आयोग का ये जो गठन है ये साफ तौर पर गलत है। क्यों नहीं सवाल उठाया जाएगा? बिल्कुल सवाल उठाया जाएगा और अभी इस वक्त सवाल उठाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों आप हमें ये बताइएगा, आप हमें ये कमेंट करके बताइएगा कि अभी जो सवाल यहाँ खड़ा हो रहा है वो वाजिब है या फिर नहीं है। ये आप हमें बताएंगे कि अभी इस वक्त चुनाव आयोग के पैनल के गठन के लिए जिन सदस्यों के बारे में बातचीत चल रही है कि चुनाव आयोग के लिए एक पैनल का गठन होना चाहिए और उसमें जो सदस्य यहाँ नियुक्त किए जाएंगे वो सदस्य मंत्री परिषद की हामी से नियुक्त किए जाने चाहिए, ना कि प्रधानमंत्री की हामी से, क्योंकि प्रधानमंत्री भी किसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और यहाँ किस तरीके से पद का दुरुपयोग किया जा रहा है ये सब जानते हैं दोस्तों। तो यहाँ देखिए हमने आपको चुनाव आयोग के लिए, चुनाव करवाने के लिए, पैनल का गठन करने के लिए किस तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं इसके बारे में आपको बताया है। अब आपका जो जवाब होगा दोस्तों उसका इंतजार हम कर रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हो ये हमें कमेंट के जरिए बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।